देखना ये हुआ कि इस हालात में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को कैसे अंजाम दिया जाता है। शुक्रिया आपका ऋषभ। जानकारी के लिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि बहराइच में हुए बवाल के चलते सीतापुर बहराइच बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती की गई है। नाकेबंदी के दौरान ना तो किसी गाड़ी को बहराइच जाने की अनुमति दी जा रही है और ना ही सीतापुर में आने की अनुमति दी जा रही है। सीतापुर के रेउसा, थानगांव, महमूदाबाद, इन इलाकों में इन थानों को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो बहराइच की इस घटना ने दूसरे और जिलों को भी प्रभावित किया है। यहां पर भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। गाजियाबाद की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग से रेप का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ है। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी प्रहलादगढ़ी क्षेत्र के नगर निगम पार्क में बैठा हुआ है। पुलिस टीम जब उसे पकड़ने के लिए पहुंची तो आरोपी ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी पर फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी, लेकिन इससे अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद कर लिया गया। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना इंदिरापुरम पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त होती है कि इस घटना का आरोपी प्रहलादगढ़ी चौकी अंतर्गत नगर निगम पार्क में बैठा हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तत्काल एक टीम रवाना होती है और पार्क में जैसे ही उसको गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है, पहले से ही उसके पास अपने पास रखे हुए तमंचे से आरोपी ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। जवाबी आत्मरक्षात्मक फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। तत्काल उसको हिरासत में लेकर प्राथमिक उपचार कराया गया। उसके साथ ही उसको अस्पताल रवाना किया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सूबे में कई जगहों पर बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हम आपको दिखाते हैं दो जगहों की तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं जौनपुर और हरदोई की। जौनपुर में तेज रफ्तार दो बाइकों की भिड़ंत हो जाती है, जबरदस्त टक्कर होती है। इस हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो जाती है। पति पत्नी समेत 3 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को पास के ही सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर हरदोई में खड़े ट्रक में पिकअप घुस गई और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, एक शख्स घायल भी है। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए हैं। अब इन प्रत्याशियों के नाम जल्द ही संसदीय बोर्ड की बैठक में घोषित किए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आवास पर यह बैठक हुई है, जहां पर 3-3 नामों के पैनल में से एक नाम को तय कर लिया गया है। अब देखिए, इस हाई लेवल बैठक में सहयोगी दलों को सीट देने को लेकर भी मंथन हुआ है। अभी केवल मीरापुर सीट पर आरएलडी को देने की सहमति बन पाई है। निषाद पार्टी को भी एक सीट दिए जाने की संभावना है। दोनों सहयोगी दल हैं बीजेपी के, लेकिन सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक निषाद पार्टी का प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। सोर्सेज में यह भी बताया जा रहा है कि बीजेपी उपचुनाव की सीटों पर ज्यादातर नए प्रत्याशियों को मौका देगी। तो कल जो बहुत बड़ी बैठक हुई है दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में, उनके आवास पर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। यूपी में 10 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव होना है, उसको लेकर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो चुका है। बढ़ रहे हैं आगे, गोरखपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मेला देखने गए लड़के की हत्या कर दी गई है। आरोप के मुताबिक पुरानी रंजिश में इस हत्या को अंजाम दिया गया है। अपने दोस्तों के साथ दशहरा देखने के लिए ये लड़का यहां पर पहुंचा हुआ था। रास्ते में 5 लोगों ने उसको घेर लिया और पिटाई करने के बाद चाकू से वार करके मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। गंभीर हालत में पुलिस इस लड़के को जिला अस्पताल लेकर गई, जहां पर डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। कुछ दिनों पहले उसका गांव के लड़कों के साथ विवाद हुआ था। अब घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और राजघाट पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए हत्या का केस दर्ज करके 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आकर वो पे झगड़ा हवाई लालते ही आयलन हमरे घर में सब कह के गैलन है कि हम वहाँ देवे के कहीं पाइते वह जौन कुल पकड़ाइल बाटे। हाँ, वह सब सरकार सब हुए रहना
अब पता नहीं केतु खातिर ना सरकार हम घर में रहिला, हम कहीं बाहरो नहीं जाइला हाली। और झगड़ा उगड़ा 2-4 दिन के पहले फिर भइल रहल हमके आज सब मालूम भइल कि झगड़ा केतु खातिर भइल रहल गौवा के रहल हमें। उधर मथुरा में खबर, जहां पर दो पक्षों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि गोलीबारी हो गई शुरू। गोली लगने से एक युवक को गंभीर रूप से घायल भी हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। गोली ने युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना थाना बलदेव क्षेत्र की है। इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति भी पैदा हो गई। खबर बिजनौर से, जहां पर बड़ापुर थाना क्षेत्र में वन रेंजर ने किसान पर लकड़ी कटान का आरोप लगाते हुए उसे पीट दिया। वन रेंजर पर 60,000 की रिश्वत लेने का भी आरोप लगा है। ये रिश्वत ऑनलाइन ली गई। इस घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस मामले की जांच में लगी है। मामला बड़ापुर थाना क्षेत्र के वन रेंज का है, जहां खेत पर सो रहे किसान को वन विभाग के रेंजर और अन्य कर्मचारियों ने लकड़ी कटान का आरोप लगाते हुए घसीटकर वन रेंज कार्यालय लेकर आए हैं। उधर कन्नौज में जमीन विवाद के चलते दो पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ। बीच खेत में जमकर लाठी डंडे और लोहे की रॉड चली है। खूनी संघर्ष का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। देख सकते हैं आप तस्वीरें, किस तरह से महिलाएं भी इस खूनी रंजिश में शामिल होती हुई आपको नजर आएंगी। अगली खबर वाराणसी से है, जहां पर भरत मिलाप मैदान में अचानक से भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। एक दूसरे पर चढ़कर लोग भागते हुए नजर आए हैं। भरत मिलाप मेला समिति अध्यक्ष ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। घटना वाराणसी के नाटी इमली स्थित मैदान की है, जहां पर अव्यवस्था के कारण भीड़ एक ही स्थान पर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई। स्थिति ऐसी बन गई कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी भीड़ को तितर बितर करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। बिजनौर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर एक युवक की चलती बस के पहिए के नीचे आने से मौत हो गई। दुखद घटना है ये। इस घटना के बाद सड़क पर लोगों ने जाम भी लगा दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक का नाम आसिफ है, जो बस में जगह ना मिलने के कारण गेट पर खड़ा हुआ था। अचानक से बस ने ब्रेक लगा दिया और आसिफ सड़क पर जा गिरा। यह हादसा हो गया जिसमें युवक की जान चली गई। आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं क्राइम टॉप 10।